कि मरने से पहले हम सब कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो थी सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। मैं रमज़ान का महीना था आज 3 साल पहले। मेरा भाई तकरीबन 2 महीने पहले मेरे से ना रफ़ाजदैन के साथ नमाज़ पढ़ता था। मेरे दिल में कभी नहीं आया मैं ऐसे पूछूं कि तू रफ़ाजदैन के साथ नमाज़ क्यों पढ़ रहा है। और अल्लाह का शुक्र है, मेरा ज़्यादा इतना बड़ी बात नहीं मैं करूँगा। मैं ये यहाँ अली भाई का शुक्रिया अदा करने आया। सिर्फ 3 साल ये वेट किया मैंने, मेरे दुकान से टाइम नहीं मिलता मुझे। आज अबू के पैर पकड़े, जो भी किया मैंने कहा मुझे पिछले संडे आना था, आपने जुम्मे वाले दिन का सेक्शन कर लिया। तो मैंने अबू को कहा मैं 3 दिन दुकान खोल लेता, मुझे सिर्फ एक बदले में छुट्टी दे दे। ईद के 3 दिन दुकान बंद रहती है। उसने सोचा कि वाला साहब है ना, फिर उसने कहा पता नहीं इसको कितनी चाहत होगी कि जो हमारे साथ इतनी बातें कर रहा है। उसने कहा जा बेटा तू चला अगले संडे वाले दिन ना अपने दोस्तों के साथ जहाँ जाना चला जाए। 3 साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ मुसलसल के ना एग्री हो जाए, ये टाइम निकले ये वो। मुझे 3 दफ़ा ख्वाब आया। एक दफ़ा तो मैं आया कि हम अली भाई और मैं बैठ के बातें कर रहे हैं और खाना खा रहे हैं साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भैया आपका? अली असगर। अली असगर जी। अली असगर भाई कहाँ से आए हैं? लाहौर चूंग से। लाहौर चूंग जी। सही हो गया। वेलकम जी आपको झेलम अकेडमी में। लाहौर चूंग से कैसा रहा सफ़र? ज़बरदस्त, खुशी से आए हैं। खुशी से आए हैं। कब निकले थे? सुबह 3 बजे निकले। लोकल पे? नहीं, अपनी गाड़ी। कितने बंदे हैं? 5 दोस्त हैं? जी, कजन्स हैं? 2 कज़न हैं और 2 दोस्त हैं। और ये सारे इंजीनियर साहब के स्टूडेंट हैं? तकरीबन 3 स्टूडेंट है, 2 को तारफ़ कराने लाए हैं। 2 को तारफ़ कराने लाए हैं। ये जो 3 गुमराह हैं ये स्टूडेंट हैं। मजाक से कह रहा हूँ, इन्वर्टेड कामा में। मुझे पता है आपके। और ये जो 3 गुमराह थे, ये कैसे गुमराह हुए? गुमराह मतलब कि अहले सुन्नत जमात से थे। आपस में एक दूसरे को दावत दे के, आपस में कज़न्स जब बात करते हैं। मतलब मेरे आपकी बात की समझ नहीं आई। यानी ये इंजीनियर साहब को सुनना इन तीनों ने कैसे शुरू किया था? एक दूसरे के साथ जैसे दावत दे के, जैसे आपने सुना और आपने अपने दोस्त को बताया या कज़न को बताया, उसने मेरी स्टोरी थोड़ी मुख्तलिफ है। अच्छा। रमज़ान का महीना था आज से 3 साल पहले। मेरा भाई है अली अकबर, वो इधर आया भी हुआ है पहले। चले आपकी स्टोरी तो सुनते हैं, पहले तो ये बताएं आपका फ़िरका घर का क्या था? अहले सुन्नत बरेलवी जी। और ख़ुद क्या करते हो इसकर आप? मेरी दुकान है, अपना बिजनेस है? अपना बिजनेस। ठीक हो गया। किस तरह के बरेलवी थे? घर के क्या माहौल था? मतलब टिपिकल था, क्या था? बरेलवी मतलब कि हमारे ना ज़्यादा बाबों को नहीं मानते शुरू से ही। अच्छा। क्योंकि ना दीन को इतना ज़्यादा फॉलो करते थे। नमाज जुम्मा पढ़ लिया वगैरह और मतलब कि ऐसे ही ना थोड़ा थोड़ा दीन का काम करते थे। फुल दीन पे नहीं थे हम। फुल दीन पे नहीं थे? नहीं, फुल दीन पे नहीं। ना ही वाला साहब थे ना ही हम थे। कभी कभार नमाज पढ़ ली, कभी कभार जुम्मा पढ़ लिया। सही हो गया। इंजीनियर साहब कब आए लाइफ में? इंजीनियर? हाँ जी, मैं रमज़ान का महीना था आज 3 साल पहले। मेरा भाई तकरीबन 2 महीने पहले मेरे से ना रफ़ाजदैन के साथ नमाज़ पढ़ता था। मेरे दिल में कभी नहीं आया मैं ऐसे पूछूं कि तू रफ़ाजदैन के साथ नमाज़ क्यों पढ़ रहा है। हमारे घर के पास ना मेरे चाचा सोरा रहते हैं। एक दफ़ा ना हम दोनों, मैं और मेरा भाई जा रहे थे घर। उसने रोक लिया मेरे भाई को। उसने बोला कि तू रफ़ाजदैन के साथ नमाज़ क्यों पढ़ रहा है। उसने ना सारी दलीलें उसके सामने पेश रख दी। और मैंने देखा है ना, मैं देख रहा हूँ कि ना वो चुप कर गया, आगे से उसे कोई जवाब नहीं आ रहा। मैंने उसे कहा कि यार ये तू अकबर जो बातें कर रहा है ये सारी सच्ची बातें हैं, मतलब कि हम जो इतनी देर से रफ़ाजदैन नहीं कर रहे हैं, क्या बात है इसमें। कहता यार भाई तू ना, मैं तुझे हदीसों के नंबर बताऊँगा। उसने अली भाई का तारुफ नहीं कराया मुझे। उसने कहा कि मैं ना तुझे हदीसों के नंबर बताऊँगा, ये आप खुद जाके चेक करो। सही बुखारी, सही मुस्लिम, इनको मैं मानता हूँ कि ये वाकई इस्लाम की किताब है। पता था इसका मुझे कि ये वाकई इस्लाम की बातें हैं, मतलब इसमें लिखी है सच्ची। सही है। हाँ जी। तो मैंने जब चेक किया ना 1 2 3 4 जितनी भी हदीसें मैंने ना आधा पौना घंटा लगा के चेक किया, वाकईतन लिखा हुआ था कि रफ़ाजदैन के नमाज साथ ऐसे पढ़ते हैं नमाज। तो ना मैंने रफ़ाजदैन के साथ ना अगले दिन नमाज पढ़नी शुरू कर दी। तो मैंने एक दिन उसे पूछा कि यार तुझे ये कैसे पता चला। उसने फिर बताया कि इंजीनियर भाई अली भाई का हमारे बताया कि ना ये भाई की बातें सुन के ना
मैं इस तरफ आया हूँ, इस नेक रास्ते की तरफ। तो मैंने भी अली भाई को सुनना शुरू कर दिया। इससे पहले आप अली भाई को नहीं जानते थे, रफ़ा ज़ैन आपने शुरू कर दिया? मैं रफ़ा ज़ैन शुरू कर दी, मैं अली भाई को नहीं जानता था। मैंने क्योंकि उसने पता है कि ये इसको मैंने अली भाई का बताया तो इसके पास शायद कोई गलत वीडियो आ जाए उसके, ये फिर दूर हो जाए दीन से। तो मैंने उसके बाद अली भाई को सुनना शुरू किया और अल्लाह का शुक्र है, मेरा ज़्यादा इतना बड़ी बात नहीं मैं करूँगा, मैं ये यहाँ अली भाई का शुक्रिया अदा करने आया। सिर्फ 3 साल ये वेट किया मैंने, मेरे दुकान से टाइम नहीं मिलता मुझे। आज अब्बू के पैर पकड़े, जो भी किया मैंने कहा मुझे पिछले संडे आना था, आपने जुम्मे वाले दिन का सेक्शन कर लिया। हाँ, पिछले संडे तो ईद आ गई ना? हाँ, ईद आ गई। तो मैंने अब्बू को कहा मैं 3 दिन दुकान खोल लेता हूँ, मुझे सिर्फ एक बदले में छुट्टी दे दे। ईद के 3 दिन दुकान बंद रहती है। उसने सोचा कि वाला साहब भी ना, फिर उसने कहा पता नहीं इसको कितनी चाहत होगी कि जो हमारे साथ इतनी बातें कर रहा है। उसने कहा जा बेटा तू चला जाए अगले संडे वाले दिन ना अपने दोस्तों के साथ जहाँ जाना चला जाए। अच्छा, आपको इंजीनियर साहब का तारुफ दोस्त ने बाद में करा दिया, जब आपको तारुफ हुआ तो फिर आपका अकीदा ठीक था पहले? अकीदा नहीं, मतलब कि अकीदा उस लिहाज से कि दीन से दूर थे। अली भाई की बातें सुनी है, दीन के नज़दीक आ गए। मुझे ना आज 3 साल से ना प्लस हो गया है कि मैं ना एक नमाज भी नहीं छोड़ी मैंने। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं रात को लेट आऊँ 12 बजे 1 बजे, मैं जब फ्री होता हूँ मगरिब इशा की इकट्ठी पढ़ लेता हूँ, अकेली इशा की रहती हो इकट्ठी मतलब अकेली पढ़ लेता हूँ, लेकिन मैंने नमाज नहीं छोड़ी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। देख रहे कितने लोगों को नमाजी बना दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जब ये चेंजिंग आ रही थी, घर का जो अपना आपके घर का माहौल था वो कैसा था? मजहबी था? मैं बोलता था घर वाले दूर, उनको मैं ऐसे पढ़ूं नमाज ऐसे पढ़ूं, नहीं था, उनको नहीं फर्क पड़ा। मेरे उनको फर्क भी नहीं पड़ा कि आप चेंज हो गए हो, आपने रफ़ा ज़ैन शुरू किया? उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके अलावा मैंने ना अपने घर वालों को दावत दी। हाँ, अपने वाले साहब को, वो मेरी बहुत सी बातों को एग्री करते हैं। वो जैसे कि अल्लाह के नाम के बगैर खाने वाली चीज़ों को भी एग्री करते हैं, बाबों को मानने वाली, क्योंकि ना वो ज़रा ना फ्रेंडली नेचर है मेरे वालिद के साथ मेरा, तो वो काफ़ी चीज़ों को एग्री करते हैं। और मेरा चाचू तो खुद फ़ैन है इंजीनियर का, अली भाई का। यानी घर से सपोर्ट है? घर से मुझे सपोर्ट है। और मेरे मामू इसलिए खुश है मुझसे कि ना वो अहले हदीस है, मेरी वालिदा अहले हदीस की ना, वो कहता है मेरा जो भतीजा है नीवा वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, मेरे दोनों अच्छे हो गए। नहीं तो कहना ना अहले हदीस की पंजी ठोकी इंजीनियर साहब ने। हाँ, बताना वो एग्री है अली भाई से। वो कहते हैं कि अच्छा बंदा है, वो भी एग्री है इस बात से। अच्छा, यानी बस वो है ना कि इतनी देर गुमराही में निकाली, कोई तो अच्छा बंदा है ना कि जिसकी वजह से मेरे रिश्तेदार जो छोटे हैं उनसे नमाज पढ़ने लगे, हमें दीन की हदीसें की बातें बताने लग गए। सही होगा, इसलिए वो खुश है हमसे। अच्छा, अब आप नमाज में रफ़ा ज़ैन कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कोई इस दावत को लेके, जैसे आपने बताया कि आप अपने घर वालों में भी अपने दोस्तों में भी यानी आगे पीछे दावत जितनी रखना चाहो रखते हो? हाँ जी। कोई इस तरह का कोई तकलीफ दे वाक़या कोई दावत के हवाले से? दावत के लिहाज से यही तकलीफ दे होता है कि ना मैं मौलवियों के पल्ले नहीं पड़ता, वो मानते नहीं है। सही है, पढ़ना भी नहीं चाहिए। नहीं, मैं उनके पल्ले नहीं पड़ता, वो करते रहते हैं बातें, दिल में बुरा रखते हैं। और सब मैं दावत देता हूँ ना जो मुझ पे ट्रस्ट करते हैं, मेरे दोस्त हो गए, मेरे बहन भाई हो गए, मेरे दोस्त 1-2 हैं जिनको मैं दावत देता हूँ, वो मानते हैं मेरी बात कि आप सच बोल रहे हो। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे जो करीबी है ना मैं उनको अपनी तरह ना अच्छे कामों में लगा दूँ, ये दीन के कामों में। मौलवियों के साथ मैं नहीं झगड़ता। बिल्कुल सही है, होना भी ऐसे चाहिए। मैं अपने करीबी लोगों को दावत देता हूँ कि तुम दीन की तरफ आओ। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। मैं ज़्यादा यही बेहतर करता हूँ। सही होगा। फर्स्ट टाइम आए इधर? जी, फर्स्ट टाइम। चलो, अच्छा लगा आपसे बात करके। आज उस्ताद मोहतरम से मुलाकात भी हो जाएगी और उस्ताद मोहतरम ये लाइफ स्टोरीज भी देखते हैं, शुक्रिया भी आपका उनको पहुंच जाएगा। शुक्रिया अदा करने मुझे 3 दफ़ा ख्वाब आया, मैं अकेडमी में बैठ के बयान सुन रहा हूँ। अच्छा, ख्वाब आया 3 दफ़ा, मुझे चाहत ही बड़ी थी। 3 साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ मुसलसल के ना एग्री हो जाए, ये टाइम निकले, ये वो। मुझे 3 दफ़ा ख्वाब आया। एक दफ़ा तो मैं आया कि हम अली भाई और मैं बैठ के बातें कर रहे हैं और खाना खा रहे हैं साथ। चलो जी, आज इंशाल्लाह मुलाकात भी होगी। चलें, जज़ाकल्लाहु खैर।